पिछले कुछ दिनों से हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि सर एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम रह गया है, इस लिमिटेड टाइम में कैसे तैयारी की जाए। आप हमें कुछ टाइम टेबल कुछ शेड्यूल दे दीजिए। मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं पूरा एफर्ट डालना चाहता हूं और इसके लिए आप मुझे राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप दे दीजिए। मुझे कुछ आप टाइम टेबल, मुझे कुछ शेड्यूल दे दीजिए। मुझे बता दीजिए कि ऐसे ऐसे ये चीजें पढ़ लो तो मैं पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी और एग्जामिनेशन को क्रैक कर लूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। सो इस सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं 60 डेज स्टडी प्लान आने वाले यूजीसी नेट जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए। आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली हमारे पास ये अपडेट आया था कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो जून के फर्स्ट सेकेंड वीक में कंडक्ट हो सकता है। तो अगर मैं मान के चलूं कि भाई जून के मिड में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो लगभग 60 डेज का टाइम हमारे पास अवेलेबल है और इस 60 डेज के टाइम को हम बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और ऐसा करने के लिए आपको एक टाइम टेबल भी दूंगा, आपके लिए एक लाइव टेस्ट सीरीज भी लेकर आया हूं। तो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप इस एग्जामिनेशन को लेकर कितना सीरियस है, आप मुझे बता दीजिए। आप ये पहली वाली कैटेगरी में आ रहे हैं जिनका प्यार हो चुका है, जिनको प्यार हो चुका है, जो यूजीसी नेट के प्यार में पड़ चुके हैं। आप दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं जिनका कुछ कच्चा पक्का सा है, या फिर आप केवल मजे ले रहे हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? अगर आप पहली कैटेगरी में हैं, आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है किसी भी कीमत पे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, तो आप पहली कैटेगरी में आ रहे हैं। और आप, मैं मानता हूं, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत कर चुके होगे, बहुत सारी एफर्ट, बहुत सारी मेहनत आपने करी हुई है। और अब जो रिमेनिंग टाइम है उसमें भी आपको इस एफर्ट को बरकरार रखना है। आपका जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं उसे राइट डायरेक्शन में लेकर चलते जाना है। मैं नहीं चाहता कि आपका हार्डवर्क वेस्ट हो जाए। आप सीरियस हैं तो आपको एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली पढ़ाई करनी है और गोल को अचीव करना है। अगर आप आते हैं सेकंड कैटेगरी में, कच्चा पक्का वाली कैटेगरी है, जॉब भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और कुछ कुछ तैयारी करते रहते हैं, सारी तैयारी तो नहीं कर पाई, बस कुछ कुछ तैयारी करी है और कुछ कुछ छोड़ भी दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे देखो जी, यहां पे देखो, मैं आपसे कहूंगा कि अभी तक तो ऐसा आप चला रहे थे, बट अब क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास है, तो अब आप ऐसा कच्चा पक्का नहीं चला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहली कैटेगरी में आ जाएं। आप इन 60 डेज में अपना जी जान लगा दें, पूरी मेहनत करें, जितना भी टाइम आपको मिलता है उसको आप अपनी पढ़ाई के लिए लगाएं, ताकि जो 50% प्रिपरेशन आपने करी है उसे आपको कम से कम नेट तो मिल जाए। इतनी प्रिपरेशन आपको, इतनी तैयारी आपको कम से कम कर लेनी है। अगर आप आते हैं तीसरी कैटेगरी में कि आपने केवल फॉर्म फिल कर दिया, बस इसके बाद आपको कोई जानकारी नहीं है, आपका दोस्त फॉर्म भर रहा था, आपकी सहेली ने फॉर्म भरा तो आपने भी फॉर्म भर दिया, तो प्यारे दोस्तों, आप यहां पे केवल टाइम पास कर रहे हैं। और टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना, तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप डिसाइड कीजिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। टाइम पास, टाइम वेस्टेज करने से कोई फायदा आपको नहीं होगा, देश को नहीं होगा। तो इस कैटेगरी से आप निकलिए। तो यहां से आपको इस कैटेगरी में आना है या फिर पहली वाली कैटेगरी में आपको आना है। तो 60 डेज में हमें बेसिकली क्या कवर अप करना है? तो ये बेसिकली हमारा एक टाइमलाइन है। हम अभी यहां पे खड़े हैं और हमें यहां से पहुंचना है, यहां पे अपने गोल को अचीव करना है। मैं चाहता हूं कि आपका गोल हो जेआरएफ। मैं चाहता हूं कि आप सभी जेआरएफ लेकर आए। अगर आपका नेट गोल है तो नेट डेफिनेटली अचीव कर लें। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें करनी है मेहनत। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही मेहनत मैं भी करने को तैयार हूं। तो अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, मैं भी ज्यादा मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने गोल को इस एग्जामिनेशन में जो है वो अचीव कर लें। तो अब गोल को अचीव करने के लिए हम सभी जानते हैं पढ़ाई करनी होगी, तैयारी करनी होगी। और तैयारी कैसे करनी होगी? हार्डवर्क तो करना है, बट हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। देखो, हार्डवर्क करने का मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं चीजों को पढ़ने में, बट अगर वो हार्डवर्क राइट डायरेक्शन में नहीं है, आपने जो मेहनत करी, आपने जो चीजें पढ़ी वो एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, तो ऐसे हार्डवर्क का कोई फायदा नहीं है। तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। और
आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ राइट डायरेक्शन में चलते रहना है, स्मार्ट वर्क करना है। और ये स्मार्ट वर्क कैसे होगा? अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कॉन्टिन्यूसली फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर के सवालों पे। आप देखेंगे कि कैसे सवाल इस बार पूछे गए। देखो, इस बार के सारे सवाल यूट्यूब पे आपके साथ डिस्कस कर दिए। आप देखिए कि इस बार कैसे सवाल पूछे गए। और ये सोचिए कि अब मैं तैयारी कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, तो अब ऐसे सवाल दोबारा से नए एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जा सकते हैं। अब जो पढ़ाई है वो आपकी प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे रीओरिएंट हो जानी चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं उसमें से एग्जामिनर किस तरीके का सवाल मेरे से पूछ सकता है। अगर इस अप्रोच, इस ओरिएंटेशन के साथ आप तैयारी करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो हार्ड वर्क है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या किया जाए इन रिमेनिंग 60 डेज में? तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एनालाइज करना है कि क्या चीजें हमारी अभी रह गई हैं, किन चीजों की पढ़ाई अभी हमें करनी है। तो ये अपना सिलेबस उठा लो, कॉपी पेन उठा लो और वहां पे एनालाइज करो, लिख लो कि कौन सी चीजें मैंने कर ली हैं और कौन सी चीजें करनी अभी बाकी हैं। और आने वाले 60 डेज के लिए अपना टाइम टेबल अभी से रेडी कर लो। अगर एग्जामिनेशन 15 जून को होता है, आपके पास 60 डेज, अराउंड 60 डेज अप्रोक्सीमेटली समय अवेलेबल है, तो उसके लिए आपका टाइम टेबल अभी रेडी कर लो कि इन डेज में मुझे क्या क्या करना है। अपने डेज को बाइफरकेट कर लो कि 60 डेज है मेरे पास, तो मुझे इसमें से 40 डेज या 50 डेज तो पढ़ाई करनी है, बट लास्ट के 10 डेज मुझे एक्सक्लूसिवली रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। इस तरीके से अपना टाइम टेबल बना लो अगले 60 डेज के लिए। तो 40 से 50 डेज जो आप लगा रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसमें अपने जो यूनिट्स जो आपके रह गए हैं उनको पूरा करना है फटाफट से, ठीक है। और लास्ट में आपको कोशिश करनी है कि कुछ समय आप डेफिनेटली छोड़ें, 10 से 20 दिन आप डेफिनेटली छोड़ें, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और रिवीजन भी कर सकें। ढेर सारी रिवीजन आपको करनी है ताकि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो आपको रिटेन्ड रहे, आपके दिमाग में रहें। इसीलिए आपको रिवीजन भी करनी होगी। और हां, एक बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अब सीरियस हो जाओ। आपके कैरियर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है। अगर इस एग्जामिनेशन को हल्के में लोगे, पढ़ाई ना के बराबर करोगे या फिर नॉन सीरियस तरीके से पढ़ाई करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और इस चीज से कोई फायदा ना आपको होगा, ना आपके घर वालों को होगा, ना हमारे देश की जीडीपी को होगा। तो अब आप सीरियस हो जाइए अगर आप चाहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है। सर, मेरा मन तो बहुत है पढ़ाई करने को, बट अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूं तैयारी। आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन जस्ट नाउ। तो अब मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे करूं, आने वाले जो 50-60 डेज हैं उनमें कैसे अच्छे से मैं अपनी तैयारी कर सकता हूं, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो ऐसा सवाल काफी सारे एस्पिरेंट्स का है, काफी सारे स्टूडेंट्स का है, तो उनके लिए भी बता देते हैं क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के सवालों का आइडिया ले लो। सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब पे भी प्रीवियस ईयर के सवाल अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन के भी आपके साथ यूट्यूब पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनेशन में क्या चीजें पूछी जाती हैं, किस तरीके से एग्जामिनर चीजों को पूछता है। तो वो आइडिया आपको मिल गया, उसके बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। आपके पास अराउंड 50 डेज है पढ़ाई करने के लिए। तो इन 50 डेज में आपको करनी है जी अपनी पढ़ाई। अगर आपका पेपर 1 ऑलरेडी काफी हद तक आता है या पेपर 2 काफी हद तक आता है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए मुझे कितने यूनिट करने हैं। जैसे अगर आपको 10 यूनिट करने हैं, तो एक यूनिट के लिए आपके पास कितने दिन का समय हुआ? अप्रोक्सीमेटली 5 डेज का समय आपके पास एक यूनिट के लिए यहाँ पे हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है जी, आपको अपनी स्टडी को सिलेक्टिव बनाना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि जो भी आपके सिलेबस के अंदर यूनिट लिखे हुए हैं उसको हर सोर्स से पढ़ना शुरू कर दें, उसके ऊपर 10 किताबें ले आए। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको अपनी पढ़ाई को सिलेक्टिव करना है। जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ में रखिए जी, साथ में रखिए। और आपको ये जानकारी मिलती रहेगी, पता लगता रहेगा कि मेरे को पढ़ाई में क्या चीजें करनी है, मुझे किताब से कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, बट जिन चीजों को आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको बहुत बहुत अटेंशन से, बहुत बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना है। क्योंकि आपसे जो एग्जामिनर है वो आपके पढ़े हुए टॉपिक से सवाल पूछेगा, डेफिनेटली 100% पूछेगा।
बट घुमा फिरा के पूछेगा, सीधा सवाल वो नहीं पूछेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि रट्टे लगा लेंगे, याद कर लेंगे और बात बन जाएगी, तो बात नहीं बनेगी। अभी बता रहा हूं आपको, बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, अच्छे से आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। और साथ ही पिछले 5 सालों के पेपर्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा और कुछ फुल लेंथ मॉक भी लगा के देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के अंदर 150 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में अटेम्प्ट करना होगा। तो प्यारे दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर ये दो पेपर हैं जो कि आपको कवर अप कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 से आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों में बैलेंस आपको बनाकर चलना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते केवल पेपर 1 पढ़ें या फिर केवल पेपर 2 पढ़ें। दोनों में बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। ज्यादा फोकस पेपर 2 पर डेफिनेटली आपका हो सकता है क्योंकि वेटेज ज्यादा है, बट पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं जी। तो अगर पेपर 1 की बात करूं, मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा कि डेली 1 घंटा रख लीजिए जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर 1 की। इस प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें आएंगी, आपका डीआई वाला पोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन आएगा, आपके मैथ्स के सवाल आ जाएंगे, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा, आपका लॉजिकल वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जो जो प्रैक्टिकल वाले यूनिट्स हैं उनके लिए डेली 1 घंटा आप रख दीजिए। उसके बाद जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, उस पे ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये भी ध्यान रखिए, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना कि कुछ यूनिट्स है जिसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पीपल एंड एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये हमारे कुछ यूनिट है पेपर 1 में, इनका कोई एंड नहीं है, इनका सिलेबस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। तो आपको कहीं ना कहीं लिमिट लगानी है, इनको एक लिमिट में ही पढ़ना है। हमें इनके ऊपर अभी पीएचडी नहीं कर डालनी है, बस इतना पढ़ना है कि 5 में से 3 सवाल आपके सही हो जाएं। इतनी पढ़ाई कीजिए और डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाएंगे। पेपर 2 के अंदर आपके 100 सवाल आने हैं जी, और यहां पे आपको फोकस रखना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, सवाल घुमा फिरा के भी पूछेंगे तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को डर लगता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। तो देखो जी, बात सीधी सीधी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ जाते हैं, हाँ आ जाते हैं, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जनरली बहुत बड़े नहीं आते। तो बहुत बड़े बड़े सवालों की प्रैक्टिस मत कीजिए, उससे बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा और एग्जामिनेशन में वो पूछे भी नहीं जाएंगे। जनरली आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है और फॉर्मूला लगा के आपके आंसर पे आप पहुंच जाते हैं। कोई बैलेंस शीट बनाने का सवाल नहीं आएगा आपको। तो बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंस और अकाउंट्स के सवाल हैं उन पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। और देखो जी, साथ में जब भी आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 1 की भी कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको याद करनी है, एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले आपको देखनी पड़ेंगी, तभी एग्जाम वाले दिन आपके दिमाग में वो रहेंगी। जैसे हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे ऑथर्स हैं, इंटरनेशनल थ्योरीज जिन्होंने दी हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, मोटिवेशन थ्योरी से जुड़े हुए लोग हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें एग्जामिनेशन में सवाल तो पूछ लेते हैं, बट उसमें कुछ समझने वाला नहीं, उसमें याद करने वाला है। तो याद करने वाली चीजों की लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले मुझे इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, इन चीजों को रट्टा लगा के याद करके जाना है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी हम भी करेंगे। और अब एग्जामिनेशन क्योंकि बहुत पास आ चुका है, इसको लेकर एक स्पेशल इनिशिएटिव हमारी तरफ से यह रहेगा कि हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हमारे पेड लर्नर्स के लिए। और ये वो पेड लर्नर्स हैं जो कि या तो हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हैं या फिर फुल कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज या फिर कंप्लीट जो वाला जो पैकेज है उसमें एनरोल्ड हैं, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप हम बना रहे हैं। सर इस ग्रुप में क्या करेंगे, देखो मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप से आपके ऊपर एक डंडा रहे। इस ग्रुप के अंदर मैं टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूं, अभी देने वाला हूं अगली स्लाइड पे। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपके टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, उसमें आपकी रैंकिंग निकलवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको मोटिवेशन रहे कि मुझे इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। क्यों लेकर आने हैं, क्योंकि अगर आप यहां अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और साथ ही एक और रीजन आपको दे रहा हूं कि जो भी टॉप स्कोरर्स होंगे इन टेस्ट के, तो उनके लिए एक स्पेशल छोटा सा गिफ्ट वाउचर हमारी तरफ से भी रहेगा। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूं कि आप सीरियस हो जाइए। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर वो सीरियसनेस नहीं आ पा रही है, तो आप कुछ डंडा चलाइए, आप हमें डिसिप्लिन में लेकर आइए।
तो लो ये डंडा मैं चला रहा हूं यहां पे कि मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूं कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर लो और इन टेस्ट में अच्छा अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ और अपने जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें भी आप अच्छा ही परफॉर्म फिर करेंगे। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स आपकी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप देख सकते हैं जो टेलीग्राम पे कंडक्ट होने वाली है। तो टेलीग्राम पे क्विजेस आपकी कंडक्ट होंगी कॉमर्स और मैनेजमेंट की। तो आपकी यहाँ पे अलग अलग डेट्स दे रखी हैं। 20 अप्रैल से हम आपके टेस्ट कंडक्ट कराना शुरू कर देंगे। कुछ टेस्ट कॉमन होंगे, कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स कॉमन है उनके लिए कॉमन टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। और जो टॉपिक्स हमारे अलग अलग है, जैसे हमारा इनकम टैक्स है, लीगल एस्पेक्ट्स है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो केवल कॉमर्स में कवर अप हो रहा है तो उसका केवल कॉमर्स में टेस्ट होगा। और कुछ मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं केवल मैनेजमेंट में आते हैं तो उनका केवल मैनेजमेंट में टेस्ट होगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, एचआरएम का कुछ एडवांस पोर्शन है जो कि यूनिट 3 में आता है, मार्केटिंग का कुछ एडवांस पोर्शन है हमारे पास जो कि यूनिट 7 में आ रहा है। तो इनको हम यहाँ पे अलग से सेपरेटली आपके साथ टेस्ट में कवर अप करेंगे। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए यहाँ पे टेस्ट रहेंगे, कुछ कॉमन होंगे कुछ अलग अलग होंगे और मकसद ये रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाए। तो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे जी और आपकी ये टेस्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये आपके टेस्ट खत्म हो जाएंगे। अगर हमें टाइम मिला तो इसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो आपको फिलहाल क्या करना है, इस टाइम टेबल के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। आपका टेस्ट होने वाला है 20 अप्रैल को, तो उसके लिए आपको तैयारी स्टार्ट कर लेनी है। आपको इस यूनिट को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है और फिर आपको टेस्ट लगाना है ताकि आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। अब इस टेस्ट ग्रुप को ज्वाइन कैसे आपको करना है, इस टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने फुल कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज वाले पैकेज के अंदर जाएंगे, आपकी लाइब्रेरी के अंदर आपके कोर्सेज सेक्शन के अंदर आप ऐप चलाएंगे तो लाइब्रेरी में, आप वेबसाइट चलाएंगे तो आपके माई कोर्सेज सेक्शन में आपको स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको एक लाइव टेस्ट वाला कोर्स दिखेगा। ये वाला लाइव टेस्ट वाला कोर्स दिखेगा। ये वाला कोर्स जो है आपकी टेस्ट सीरीज वाले के अंदर भी आपको दिखेगा। टेस्ट सीरीज आपने लिया तो उसमें भी आपको दिख जाएगा और आपने पूरा कोर्स लिया तो उसमें भी दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक करके आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप ग्रुप में एनरोल कर सकते हैं। ये जो ग्रुप रहेगा केवल और केवल हमारे पेड लर्नर्स के लिए ही रहेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप इस लिमिटेड टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट गाइडेंस के साथ, तो एवर स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ के आप ऐसा कर सकते हैं। और हमारे साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल सेल, आपके लिए फ्लैश सेल हम लेकर आए हैं जिसमें आपको फ्लैट 35% ऑफ मिलेगा यूजीसी नेट 2022 कॉमर्स और मैनेजमेंट के फुल कोर्सेज पे और टेस्ट सीरीज पे। आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है फ्लैश, आप फ्लैश प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये 35% डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस फ्लैश सेल का बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन को लेकर बहुत 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 सीरियस हैं और एवर स्टडी क्लासेस के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके साथ आज छोटा सा डिस्कशन था। मैं चाहता हूं कि अब आप सीरियस हो जाएं एग्जामिनेशन को लेकर। हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ के तैयारी कीजिए, बहुत मजा आएगा आपके साथ तैयारी करने में। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के सेशन से कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपको कुछ फायदा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। कोई क्वेरी है आपकी तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आपको यहाँ पे दिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। All the best. Bye. Take care.